नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आप नेता अवध ओझा ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, महाकुंभ को बताया संस्कृति का प्रतीक। आपके पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अवध ओझा अपने गृह जनपद गोंडा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों और सहपाठियों के साथ शहर का भ्रमण किया। खास बात ये रही कि वे खुद गाड़ी चलाते हुए लोगों से जनसंपर्क करते नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए अवध ओझा ने दिल्ली सरकार और भाजपा पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2500 प्रति महीना देने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। ओझा ने यह भी कहा कि यमुना सफाई के लिए आपने पहले मशीन मंगवाई थी, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो सका। अब एलजी ने उन मशीनों को चालू करवाया है। जो काम हमने शुरू किया था, भाजपा वही काम आगे बढ़ा रही है। भाजपा को पहले अपने वादों को पूरा करना चाहिए, फिर जनता को नई योजनाओं की बात करनी चाहिए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड को भी पुरानी योजना बताते हुए कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि भाजपा ने अपने किए वादे पूरे नहीं किए तो उनकी पार्टी जनता के साथ सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। भाजपा को पहले दिल्ली की जनता से किए वादे पूरे करने चाहिए। महाकुंभ पर चल रही बहस पर अवध ओझा ने स्पष्ट और संतुलित विचार किए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजन हमारी संस्कृति और धर्म की प्रतीक है। ये जीवन परिवर्तन का मार्ग है। सरकार को पहले से ही पता था कि 20 से 30 करोड़ लोग इस आयोजन में आएंगे। ऐसे में सुविधाओं का उच्चतम स्तर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ में आस्था की डुबकी का अपना महत्व है और इतने बड़े आयोजन को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं खुद 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कुंभ में स्नान करने गया था। ये पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसे सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से मनाना चाहिए। अवध ओझा का ये दौरा न केवल उनके गृह जनपद में उनकी सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि दिल्ली सरकार और महाकुंभ जैसे मुद्दों पर उनके विचारों ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। उनका कहना है कि आप जनता के वादों को लेकर गंभीर है और उनकी पार्टी जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरने को भी पीछे नहीं हटेगी। जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ पे यमुना की सफाई कैसे देख रहे हैं? उन लोगों ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यमुना सफाई और दूसरी स्वास्थ्य बीमा कार्ड हमने लागू कर दिया। उन्होंने जो कहा था कि हम पहला काम ये करेंगे, जब पहली कैबिनेट बैठेगी तो महिलाओं को 2500 का जो हमने वादा किया उसको पूरा करेंगे, वो किया ही नहीं उन्होंने। और यमुना की सफाई एलजी के बहुत पहले ही वहाँ मशीन ला चुकी थी। हम ही ने, आम आदमी पार्टी ने उन मशीनों को मंगाया था। हम एलजी से कह रहे थे आप उसको चालू करा दिए, उन्होंने अब चालू कराया। तो काम तो जो हमने शुरू किया हुआ वही किया। वो जो 2500 उन्होंने कहा था महिलाओं को, उसको पास करें पहले। मेडिकल कार्ड जिस तरीके से 10 लाख रुपए के लागू किया, कैसे देखते हो आप कि आयुष्मान कार्ड तो उनका बहुत पहले से आ रहा है, उसमें कौन सी नई चीज़ है? वो तो पहले से उन्होंने आयुष्मान भारत का कार्ड वो पहले से ही बना रहे थे। वो कोई नई चीज़, वो वादे अपने पूरी करें जो उन्होंने कहा है। जो अभी नए वादे किए हैं पहले उसको करें। क्या लगता है कि जिस तरीके से रेखा जी को सीएम बनाया गया है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभी तो खैर 1 दिन का उनका कार्यकाल है, तो पहले वो अपने सारे वादों को पूरा करें, अपने वादों पर आए। और हम चाहेंगे कि वो अपने जो वादे उनकी पार्टी ने जनता, दिल्ली की जनता से किया उसको पूरे करें। और अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम उसकी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे। जिस तरह महाकुंभ की जो गूंज है पूरे देश और विदेशों तक गूंज रही, वही आप विपक्षी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने उसको बताया कि इससे गरीबी तो नहीं दूर हो जाएगी। और वहीं ममता बनर्जी ने कहा मृत्यु कुंभ है, और वो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ये फालतू का कुंभ है। किस तरह की बातें हो रही हैं? आपको क्या लगता है, क्या नजरिया? आपने शायद उन लोगों का नज़रिया नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा होगा कि जब महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है तो उसकी सुविधाएं उसी स्तर पर होना चाहिए। सरकार को पता था कि 20 से 30 करोड़ लोग आएंगे, तो सारे लोगों की बस एक ही चिंता है कि कुंभ का आयोजन, जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म का एक हिस्सा है, व्यक्ति के जीवन परिवर्तन का एक मार्ग है, तो ऐसे समय में कुंभ का आयोजन बहुत ही व्यवस्थित और अच्छा होना चाहिए था। मानव के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से बड़े बड़े दावे हैं सरकार के कि 60 करोड़ लगभग लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, एक रिकॉर्ड है, कैसे देखते हो आप? जितनी बड़ी जनसंख्या है उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं तो 60 करोड़ गए होंगे। इतना बड़ा महापर्व है, जाना ही चाहिए। आप अपनी भागीदारी कब निश्चित कर रहे हैं? मैं तो गया था, मैं तो कुंभ की 14 मकर संक्रांति तभी मैं स्नान करके आया था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।